Hello students, welcome back to our channel. Today we will study moral education from class 6 and the chapter is the stone soup. So let's start the chapter. After days of fighting यानी युद्ध के दिनों के बाद weak and tired three soldiers came in a small village. कमजोर और थके हुए तीन सैनिक एक गांव में एक छोटे से गांव में आते हैं. They decided to spend the night there. वो तय करते हैं कि हम रात्रि यहीं गुजारेंगे. By the side of the road के बगल रास्ते के बगल. The soldiers were ravenously hungry as they hadn't eaten for 2 days. 2 दिनों से सैनिकों ने खाया नहीं था, भोजन नहीं ग्रहण किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा भूखे थे. How I wish I could get a hot dinner. मेरी इच्छा है कि मैं गर्मा गर्म रात्रि का भोजन प्राप्त कर पाऊं. Even some bread and soup would do. यहाँ तक कि अगर ब्रेड और सूप मिल जाए तब भी चल जाएगा. But even all seem like a dreams. लेकिन ये सब सपने जैसा लगता है. Said the youngest of the soldiers. उन soldiers में से जो सबसे young था, जो सबसे कम उम्र का था, उसने ये कहा. शायद perhaps someone in the village will be kind enough to give us something to eat. शायद इस गांव में कोई दयालु हो जो हमें खाने को कुछ दे सके. Said the second soldier. दूसरे सिपाही ने कहा. The third soldier was the wisest of. तीसरा जो सोल्जर था, तीसरा जो सिपाही था, वो सबसे बुद्धिमान था. He said, उसने कहा, remember याद रखो, these are the warriors, युद्ध के वर्ष हैं. And these poor villagers probably संभवतः इन गरीब जो ग्रामीण हैं don't have enough to feed even their own families. हमें लगता है कि ये युद्ध के दिनों में तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपनी खुद की फैमिली को भोजन नहीं खिला पा रहे हैं. But the second soldier was not agree to him. लेकिन जो दूसरा सैनिक था वो इन बात से एग्री नहीं था, सहमत नहीं था. And willing to try, और कोशिश करना चाहता था. He might get lucky. वो सोच रहा था शायद मेरा भाग्य काम कर जाए. We might be lucky, get lucky. He said, उसने कहा. He ran to the house nearest. वो जल्दी से दौड़कर सबसे पास वाले घर पे जाता है. To them and knock, और क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है. Good evening ma'am. गुड इवनिंग बोलता है एक महिला को. एंड कुड यू स्पेयर सम फूड फॉर माय फ्रेंड्स ओनली. क्या आप मुझे थोड़ा सा भोजन मेरे और मेरे मित्रों के लिए दे सकती हैं. वी आर ऑन आवर वे बैक होम फ्रॉम द बैटल. हम युद्ध से हम वी आर ऑन आवर वे बैक, हम अपने घर लौट रहे हैं युद्ध से. एंड हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days. और 2 दिनों से कुछ नहीं खाया. द विलेजर्स आर गुड पीपल. जो गांव के लोग थे बहुत अच्छे लोग थे. बट द वार एंड द पुअर हार्वेस्ट that year had left them. लेकिन जो विलेजर्स थे अच्छे तो थे, बट वार हैड द पुअर हार्वेस्ट. युद्ध की वजह से जो खेती हुई थी वो नहीं पाई थी, बहुत खराब खेती हुई थी. दैट ईयर इस उस वर्ष हैड लेफ्ट देम विद लिटिल फूड. और बहुत कम भोजन प्राप्त हुआ था फॉर देमसेल्फ, उनके खुद के लिए बहुत कम भोजन था. सो द लेडी सेड, फिर महिला ने क्या कहा, इसलिए महिला ने कहा, सॉरी सन, माफ करना बेटे, We ourselves eat only a meal a day. हम लोग दिन में एक बार ही भोजन करते हैं. If I serve 3 of you, अगर मैं तुम तीनों को भोजन परोस दूंगी, my family will have to go hungry for remaining week. और हमें हमारी परिवार को कई सारे हफ्तों तक जो बचे हुए हफ्ते हैं उसमें भूखों मरना पड़ेगा. The soldier moved on to the next door. सैनिक जो होता है किसी अगले दरवाजे को खटखटाता है. नेक्स्ट बट ऑल इन वेन, ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू. सबका यही जवाब था और उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ. हंग्री एंड माइजरेबल सोल्जर्स ट्रस्ट बैक टू हिज मेट्स. और जो ये सोल्जर्स थे सब अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं भूखे. द वाइज सोल्जर वाज हिज फ्रेंड सैड एंड हंग्री फेसेस. जो वाइज था वो तो बैठा था, ये दोनों खटखटा रहे थे दरवाजे जाके. तो वाइज सोल्जर जो था उन्होंने अपने दोस्तों को देखा, दुखी देखा, एंड हंग्री फेसेस, और भूख से भरा हुआ चेहरा देखा. डोंट वरी, चिंता मत करो. ही सेड टू ट्राई टू चीयर देम अप. उसने इसलिए कहा ताकि लोगों का उत्साह बढ़ सके. आई एम टेकिंग आउट मैजिकल स्टोन्स. मैं जादुई पत्थर निकालता हूँ. दैट कुक अप द मोस्ट वंडरफुल सूप. जो कि क्या करेगा, बहुत ही शानदार सूप तैयार करेगा. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्तों को बुलाया नियर अपने पास. एंड विस्पर्ड समथिंग इनटू देयर ईयर्स. और उनके कानों में कुछ कहा. वन ऑफ देम वेंट टू ड्रॉ वाटर. और उनमें से एक कोई गया पानी लाने फ्रॉम द वेल, कुएं से. एंड यंगेस्ट वन वाज सेंट टू बोरो अ लार्ज पॉट. और दूसरे जो छोटा वाला था उससे भेज दिया फ्रॉम द विलेज. किसानों से, मतलब गांव से जो वहाँ के लोग थे, किसान वगैरह थे, वहाँ से क्या करना था, बर्तन उधार मांग लाने को कहा था. टेल देम वी आर कुकिंग स्टोन सूप. और उन्हें बता दो कि हम स्टोन सूप बना रहे हैं. मेड यूजिंग ओनली 2 stones.
he instructed, कह रहे हैं कि made using only 2 stones, और उससे 2 ही पत्थर का प्रयोग होगा। The wise soldier burned the fire nicely, और जो बुद्धिमान सिपाही था उसने बहुत अच्छे तरीके से आग जलाई, and steadily and filled with the pot with water, और पॉट को किससे भर दिया, जल से भर दिया। took out 2 smooth round stones, और 2 जो बहुत चिकने से पत्थर थे निकाला from his pocket, अपने जेब से, and placed them into the pot, और बर्तन में दोनों स्टोन्स को डाल दिया। Now the 3 soldiers, अब क्या करें, तीनों सिपाही क्या कर रहे हैं, were sitting around the fire, आग के चारों ओर क्या बैठ जाते हैं। The bringing their stone soup to the boil, और bringing their stone soup to a boil, और वो stone soup उनका क्या करता है, उबलने लगता है। Very soon, जल्द ही words had spread in the village all round, ये बात पूरे गांव में फैल गई कि stone soup बन रहा है। The villagers became strange, अब गांव वालों को बड़ा अजीब लगा, and curious, और बहुत जिज्ञासु हुए, जानने को इच्छुक थे, about how anyone could make soup with stone, कि कोई कैसे पत्थर से सूप बना सकता है। Some of them, कुछ उसमें से कुछ went गए and watched the soldiers, और किसानों को सिपाहियों को देखा around the fire, आग के बगल बैठे हुए, began exchanging stories, और एक दूसरे को बात बताने लगे, in the hope that, इस आशा में that they would be able to find out the secret behind the stone soup, एक दूसरे को स्टोरी शेयर करने लगे इस आशा में कि यार इस स्टोन सूप के पीछे की कहानी तो पता चल जाए। तो क्या होता है, as the wise soldiers saw the villagers, जैसे ही उस बुद्धिमान सिपाही ने गांव वालों को देखा, he became very happy, वो बहुत खुश हो गया। Please don't apologize for being unable to feed us, कृपया दुखी मत होइए जो आप लोग हमें भोजन नहीं खिला पाए, इस बात से आप दुखी मत होइए। Once the soup is ready, एक बार अगर सूप रेडी हो गया, we can all share it, हम सभी इसे बांट लेंगे। There will be enough for all, और हम सभी के लिए जो सूप होगा पर्याप्त होगा। He said, उसने कहा, and he stirred the pot and tasted the soup, और उसने क्या किया, पॉट को खोला और सूप को टेस्ट किया। It's cooking well, कह रहा है ये अच्छा पक रहा है। A little salt, थोड़ा सा नमक and pepper would have helped, थोड़ा सा पेपर और सॉल्ट जो है हेल्प करेगा। Too bad we have run out of them, he said, उसने कहा कि यही 2 चीजें नहीं हैं। तो क्या होता है, there was a hush for a moment, then a lady said, कुछ देर तो सब लोग शांत रहे, उसके बाद एक महिला कहती है, I'm sure we can spare some salt and pepper and fetch them, क्या है, मुझे भरोसा है कि हम कुछ salt और पेपर डाल सकते हैं और उसे ला सकते हैं। Don't soups draw their taste from vegetables, कहने क्या सूप में वेजिटेबल्स से स्वाद नहीं आता है। Wouldn't a stone soup be a very bland, asked the old head man of the village. It's very true, कह रहे हैं बहुत सत्य है, बहुत it's very true, बहुत सही है। In fact, वास्तव में the carrots go best with stone soup, कह रहे हैं कि अगर कैरेट को, दिमाग लगा रहा है कि कैरेट को अगर गाजर को डाल दिया जाए स्टोन सूप में तो ये बहुत अच्छा रहेगा। But we must learn to do with what we have, लेकिन हमें भी जानना होगा कि हमारे पास है क्या। Picked up the second soldier, दूसरे सोल्जर ने ये कहा। A little boy interrupted, एक छोटा सा लड़का उसमें बीच में बोलता है, I have some carrots, मेरे पास कुछ गाजर हैं। The mother gave me to eat, जो मेरी मम्मी ने मुझे खाने के लिए दिया था। I don't like them, मुझे वो पसंद नहीं है। कैरेट की बात कर रहा है लड़का कि मुझे पसंद नहीं है। And would be glad to give them to you, और मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को वो देकर। And saying this he ran to home, और यह कहकर वो अपने घर की ओर चला गया, भाग गया। The soldiers sliced up the carrots, सोल्जर्स क्या करते हैं, कैरेट्स को काटते हैं and added them to the pot, और उस बर्तन में डाल देते हैं। The wise soldier tasted it and smacked his lips, और जो बुद्धिमान सिपाही था उसने इसको टेस्ट किया और अपने होठों को चाटा। It's good, कह रहे हैं तो अच्छा है। All it would need now is some potatoes, अब इसमें कुछ आलू की जरूरत है बस। But it is no good to think about what we don't have, लेकिन ये भी सोचना होगा हमारे पास क्या नहीं है। Thou I really wish we could have served the real stone soup to you, said the wise soldier. कह रहा है I really wish we could have served the real stone soup, कह रहे हैं मेरी बड़ी इच्छा है कि आपको वास्तविक जो रियल स्टोन सूप होता वही परोसता, लेकिन यहाँ पर आलू ही नहीं है। कह रहे हैं तो क्या होता है, It made the villagers now really curious about the soup, अब सूप के बारे में अब लोग और उत्सुक हो गए थे गांव के लोग। I think I can spare a few potatoes, किसी ने कहा कि मैं कुछ आलू दे सकता हूँ। One of the old man said, बूढ़े व्यक्तियों में से एक ने कहा, and added them to the soup, और सूप में ये ऐड कर दिया गया, डाल दिया गया आलू। If we could just add some milk, कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ मिल्क डाल दिया जाए, and few tomatoes to the vegetables,
अगर इसमें कुछ दूध और कुछ टमाटर डाल दिया जाए, द स्टोन सूप वुड बी फिट फॉर अ रिच मैन्स टेबल। कह रहा है कि ये स्टोन सूप में अगर थोड़ा सा टमाटो और दूध डाल दिया तो ये भी किसी अमीर व्यक्ति के टेबल के सामने रखा जा सकता है। द वाइस सोल्जर सेड लाउडली, उस बुद्धिमान सिपाही ने बड़े जोर से कहा, इट सीम्स लाइक मैजिक, उसने कहा यह प्रतीत होता है जैसे जादू। द विलेजर्स कुड हाउ गेट अ whip of soup cooking in the pot, a rich man's soup। कह रहा है एक रिच मैन का सूप हो जाएगा, मेड फ्रॉम 2 stones, 2 ही पत्थर से मिलकर एक अमीर आदमी के लिए सूप तैयार हो जाएगा। सॉरी गाइस। अ फार्मर केम फॉरवर्ड, एक किसान क्या होता है आगे आता है एंड सेड, और कहता है, आई हैव अ फ्यू टमाटोज, मेरे पास कुछ टमाटर हैं, एंड आई कैन स्पेयर अ बॉटल ऑफ मिल्क, और मैं एक बोतल दूध भी दे सकता हूँ। एड अनदर फार्मर, दूसरे किसान ने बात कही। दूसरे किसान ने कहा मैं दूध दे सकता हूँ, एक किसान ने कहा मैं टमाटर दे सकता हूँ। द बोथ रश्ड बैक विद द टोमेटोज एंड मिल्क, दोनों जाते हैं और टोमेटो मिल्क लेके आते हैं। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स द सूप वाज रेडी, कुछ समय बाद सूप रेडी हो गया। द स्टोन सूप इज रेडी, कह रहे हैं कि जो स्टोन सूप है वो तैयार हो गया है। वी कैन ऑल टेस्ट इट, हम इसका स्वाद ले सकते हैं, बट वी नीड टू सी द फर्स्ट टेबल फर्स्ट, लेकिन हम लोग को पहले एक टेबल तैयार करनी होगी। सेड द वाइस सोल्जर, बुद्धिमान सैनिक ने कहा। द मेन ब्रॉट आउट टेबल्स, लोग क्या करते हैं टेबल्स लेके आते हैं, चेयर्स भी लेके आते हैं। while the women lit lanterns and set the bowls, और महिलाएं क्या करती हैं बर्तन तैयार करती हैं, लगाती हैं। some just needed the bread with the great soup, कुछ किसानों को क्या जरूरत थी, गांव वालों को जरूरत थी ब्रेड की सूप के साथ। so they laid a few loaves on the table, फिर उन्होंने क्या किया कुछ टुकड़े ब्रेड के भी रख दिए। the villagers and the soldiers then feasted on a meal, फिर क्या कहते हैं किसान और जो सोल्जर हैं सिपाही और सब लोगों ने एक दूसरे को भोजन दिया। रियली वाज फिट फॉर अ रिच मैन्स टेबल, और वास्तव में यह एक अमीर व्यक्ति के टेबल के लिए फिट था। द फार्मर्स हैडंट टेस्टेड सच डिलीशियस सूप और हैड सच अ ग्रेट टाइम इन लॉन्ग व्हाइल, किसानों ने कभी भी ऐसा स्वादिष्ट सूप कभी नहीं खाया था और इतना अच्छा समय कभी व्यतीत नहीं किया था। वन नेक्स्ट डे, अगले दिन द सोल्जर्स गॉट रेडी थ्रू द विलेजेस फॉर देयर होम्स, अगले दिन क्या होता है किसान तैयार हो जाते हैं, ready the villagers for their homes and entire villages gathered to say soldier goodbye, और उस सिपाहियों को गुड बाय कहने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। थैंक यू द पीपल सेड, लोगों ने कहा थैंक यू। वी शैल नेवर गो हंग्री अगेन, हम कभी दोबारा भूखे नहीं होंगे। फॉर यू हैव टॉट अस हाउ टू मेक स्टोन सूप, की तुमने हमें बताया कि कैसे स्टोन सूप बनाते हैं। एक्चुअली द विलेजर्स लर्नड लेसन फ्रॉम द सोल्जर्स, वास्तव में जो गांव वाले थे उन्होंने उस सिपाहियों से क्या किया, एक अध्याय सीखा। Even during the hardest of time, कि कितना भी कठिन समय हो, the little village thrived because the people never forgot how to make stone soup by cooperating with each other। असल में अब कभी भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि क्या हम स्टोन सूप बनाना सीख गए कि एक दूसरे के कोऑपरेशन से ये स्टोन सूप बन जाएगा। They have learned to share their things, वो एक दूसरे को अपनी चीजें बांटना सीख गए। and working together to make solutions, और सॉल्यूशन का हल निकालने के लिए एक दूसरे की सहायता करने लगे। तो इसमें स्टोन सूप में कोई जादू नहीं था। स्टोन सूप का मतलब यह था कि स्टोन के नाम पर सब लोग थोड़ा सा उत्साहित हो गए और सब लोग अपनी अपनी चीज लाके देने लगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या, सबके कंट्रीब्यूशन से ये एक सूप बन के तैयार हुआ जो बहुत टेस्टी लगा लोगों को। और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोऑपरेशन इज द सीक्रेट फॉर अ टीम सक्सेस। किसी टीम की सक्सेस का जो सीक्रेट होता है ये है कि उसमें क्या होता है, कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे की सहायता लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.